जय श्री राम सभी को। वेलकम है आपका द लर्नर्स अकेडमी में। पहले हम समझते हैं जैन शब्द का अर्थ क्या है। देखो, जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बना है। ठीक है, किस शब्द से बना है? जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, हमारा जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है विजेता। इसका उदय या इस धर्म का उदय 900 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इसके वास्तविक संस्थापक जो हैं वो महावीर जैन जी को माना जाता है और इसके संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। संस्था हमारे महावीर स्वामी जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, चलिए उन्हीं के बारे में पहले समझते हैं। इनका जन्म, महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कुंडल ग्राम वैशाली में। ठीक है, जो कि बिहार में है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनका वंश था इक्ष्वाकु वंश और पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक या फिर ज्ञानिक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। कई जगह पे ज्ञात्रिक होता है, कई जगह पे ज्ञानिक होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनको एक पुत्री की प्राप्ति भी हुई जिनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शना भी कई जगह पे लिखा होता है, याद रखिएगा। ठीक, प्रथम शिष्य कौन थे इनके? जमाली थे, जो कि इनके दामाद भी थे। ठीक है, इनका विवाह, जमाली जी का विवाह महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शनी से भी हुआ था। ठीक है, जो कि इनके दामाद हो गए। ठीक, केवल्य प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्ति, इन्हें ज्ञान प्राप्ति कब हुई? 42 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, इन्होंने अपनी शिक्षाओं का यानी अपने जो उपदेश दिए, जितनी भी शिक्षाएं दी, उनका प्रचार प्रसार कब तक किया? 30 वर्ष की आयु तक। 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने 30 वर्ष तक इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया शिक्षाओं का। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति या कहें मृत्यु तो खैर नहीं कह सकते, मोक्ष प्राप्त हुआ था इन्हें। तो इन्हें मोक्ष प्राप्ति जो हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, 469 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? पावापुरी बिहार में जो कि है। ठीक है, वहाँ पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। महावीर स्वामी जी जो थे, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को बताकर गृह त्याग दिया था। किस लिए? ताकि वो ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर यानी गृह छोड़कर निकल पड़े थे। गृह त्याग के 12 वर्षों बाद या कहीं गृह त्याग 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की और इसी तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में इन्हें जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, कहाँ पे? जुम्भिक ग्राम गांव का नाम है, जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे है, समीप है और उसके किनारे है साल वृक्ष। वहाँ पर इन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई और तब महावीर जैन जी को अरहर, निरंगरथ, महावीर आदि के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, देखिए, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो ये तीर्थकर भी कहलाते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जो है वो तीर्थकर कहलाते हैं, जो कि 24वें तीर्थकर थे। अभी तीर्थकर होते कौन थे ये समझ लेते हैं। देखिए, तीर्थकर कौन होते थे? जो संसार के सागर से पार लगाने का काम करते थे। जो लोग आम लोग थे, साधारण लोग थे, उनकी जीवन की नैया को पार लगाने वाले जो शिक्षक होते थे वो क्या कहलाते थे? तीर्थकर कहलाते थे। ऐसे ही एक तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म में 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए हैं। देखिए, इस तरह जिस तरीके से हमारे महावीर स्वामी तीर्थकर थे, इस तरह जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कोई पूछे कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं पहले कौन थे। हमें अंतिम तो मालूम है, चलिए जानते हैं। देखिए, पहले जो थे तीर्थकर वो थे ऋषभ देव या ऋषभनाथ, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी हैं और ये पहले तीर्थकर भी थे। ठीक है, जिनकी तस्वीर अभी देखते हैं, जिनकी तस्वीर ये रही। ठीक है, ये कौन है? ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभनाथ भी कहते हैं इन्हें, ऋषभ देव। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे। अभी बताएं, महावीर स्वामी 24वें थे, तो उनसे पहले कितने हो चुके थे? 23 तीर्थकर हो चुके थे और 23वें तीर्थकर का नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ था। ये रही उनकी तस्वीर। ठीक है,
और 24वें व अंतिम तीर्थकर थे हमारे महावीर स्वामी, तो हमने अभी पहले जान ही लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश राजगिरी के समीप विपुलांचल पर पहाड़ी पर वारापर नदी के किनारे दिए थे, ठीक है। कहाँ पर? ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश राजगिरी के समीप विपुलांचल पहाड़ी है, वहाँ पर क्या है, वारापर नदी है, उसके किनारे सबसे पहले उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी, ठीक है। और महावीर स्वामी जी की शिक्षाएं हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी या फिर जैन धर्म की शिक्षाएं स्टार्ट करते हैं, इन शिक्षाओं को जानते हैं। पहली, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इनका क्या कहना है कि जो विश्व है वो प्राणवान है, सब में जीवन है, चाहे वो चट्टान है, पत्थर है, या फिर कुछ भी है, जल है, यहाँ तक कि सब में क्या है, प्राण है, यानी कि जीवन है, ठीक है। जीवों के प्रति अहिंसा जैन धर्म का जो आधार है, ये जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो क्या है, अहिंसा ही तो है। तो कहते हैं कि हमें जीवों के प्रति क्या है, अहिंसा रखनी चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा कोई कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना है, उसे हमें नहीं मारना है। ये केंद्र बिंदु है जैन धर्म का, ठीक है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यानी हम अगले जन्म में क्या बनेंगे वो हमारे आज के और इस जीवन के कर्म बताते हैं। ऐसी मान्यता कहाँ है? जैन धर्म में, जैन संप्रदाय में, ठीक है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है। ये कहते हैं अगर हमें इस कर्म के चक्र से छुटकारा पाना तो हमें क्या करना होगा, त्याग और तपस्या करनी होगी, ठीक है, जिसके द्वारा हम इस कर्म चक्र से प्राप्ति पा सकते हैं। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता कर्म तथा मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, नहीं मानता था, ठीक है। वो क्या करता था, आत्मा में लेकिन विश्वास करते थे। ये ईश्वर की सत्ता और मूर्ति पूजा को ये नहीं मानते, लेकिन आत्मा में ये विश्वास करते थे, ठीक है। ये याद रखिएगा शिक्षाओं में इनकी जैन धर्म के 5 प्रकार के नियमों की स्थापना करी, ठीक है। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने क्या किया, 5 प्रकार के नियमों की स्थापना करी, जिन्हें पंच महाव्रत या फिर पंचशील भी कहा जाता है। अभी कौन कौन से थे ये समझ लेते हैं हम। ये थे हमारे पहला, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना और ब्रह्मचार्य या अहिंसा, ठीक है। ये जो प्रथम 4 जो नियम है, ठीक है, जो 4 व्रत थे, ये 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने दिए थे, ठीक है। और इन्हीं नियमों में, इन्हीं व्रतों में क्या क्या महावीर स्वामी जी ने एक 5वां व्रत भी जोड़ा, जिसका नाम था ब्रह्मचार्य, ठीक है। जिस कारण ये आगे क्या कहलाया, पंच महाव्रत या फिर पंचशील कहलाए ये, ठीक है। ये हमारे नियम जैन धर्म के 5 जिनका पालन करा जाता है, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार क्या है कि जो सृष्टि है उनका निर्माण 6 पदार्थों से हुआ है। ये कहते हैं कि जो पृथ्वी बनी है वो 6 पदार्थों से मिलकर बनी है। जैसे पहला जीव, पुद्गल यानी कि भौतिक पदार्थ जो भी है, धर्म, अधर्म, काल, आकाश, इन 6 पदार्थों से मिलकर सृष्टि जो है वो बनी है, उसका निर्माण हुआ है। ऐसा कौन कहता है? जैन धर्म या जैन शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाएं, मान्यताएं कहती हैं ऐसा, ठीक है। इस इमेज में कि दिखाया गया है कि जो हमारा जो सब्सटेंसेस हैं वो कितने हैं? 6 दिखाए गए हैं, ठीक है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल, ठीक है। इन्हीं से सृष्टि का निर्माण हुआ है जैन धर्म के अनुसार, जैन शिक्षाओं के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे अब हम जानेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी कि जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है हमारा सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक आचरण और तीसरा है हमारा सम्यक दर्शन। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तीसरा हमारा सम्यक दर्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में जैन धर्म के, ठीक है। 100% सही या गलत हम नहीं कह सकते। तो ये जो दर्शन है, अनेकांतवाद कहा जाता है जो जैन दर्शन का, उसके अनुसार यही बातें कही गई हैं कि कोई भी वस्तु जो है उसके बारे में हम 100% सही या 100% गलत
नहीं कह सकते, ठीक है। ये किसमें बताया गया है? हमारे जैन दर्शन के अनेकांतवाद जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसमें बताया गया, यानी जैन दर्शन बताया गया है, ठीक। अब हम जान लेते हैं कि ये तो हमारी शिक्षाएं थी जैन दर्शन की। अब जो जैन धर्म था हमारा, ठीक है, वो किस तरीके से विभाजित हुआ, उसका विभाजन कैसे हुआ, ये जानते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे जो जैन धर्म है वो दो संप्रदाय में बटा हुआ है। एक का नाम है, एक दिगंबर संप्रदाय है और एक श्वेतांबर संप्रदाय है, ठीक है। तो ये जो विभाजन हुआ है ये कैसे हुआ, इसको जानने की कोशिश करते हैं और कब हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, प्रथम जैन संगीति यानी कि जो जैन संगीति हुई थी प्रथम, वो पाटलिपुत्र में शूद्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में थी। जैन संगीति की मतलब सभा हम कह सकते हैं सरल शब्दों में। जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। कब हुई ये? 300 ईसा पूर्व में। इस संगीति में ही जैन धर्म जो है वो दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। ये दिगंबर है हमारे और ये श्वेतांबर, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर थे कौन, ये संप्रदाय था क्या क्या इसके नियम थे, ठीक है। चलिए, दिगंबर इस विचारधारा के जो भिक्षु थे वो वस्त्रहीन रहते थे। इनका क्या मानना था? जो चारों दिशाएं हैं वो इनकी क्या है? वस्त्र है। और ये एक प्राचीन परंपरा थी, यानी जो शुरू से चली आ रही थी, जो पुरानी परंपरा थी, उसको मानने वाले जो भिक्षु जो थे वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और ये वस्त्रहीन रहा करते थे। इनका क्या कहना था कि चारों जो दिशाएं हैं वही इनकी वस्त्र हैं। और इस संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था, ठीक है। किसने किया था? भद्रबाहु ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भी थे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो, ये दिगंबर संप्रदाय के भिक्षु हैं, ठीक है। अब जानते हैं श्वेतांबर के बारे में। श्वेतांबर कौन थे? ये श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में अब जानते हैं हम लोग। किस विचारधारा के जो भिक्षु थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। इसका नेतृत्व या इस संप्रदाय का नेतृत्व जो है वो स्थूलभद्र ने किया था, जो कि अध्यक्षता कर रहे थे प्रथम जैन संगीति का, ठीक है, जो कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में, ठीक। तो स्थूलभद्र जो थे वो इस संप्रदाय का नेतृत्व करते थे, जो कि श्वेतांबर थे, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे, ठीक है। इतना याद रखिए। और ये जो परंपरा थी ये नवीन जैन परंपरा थी। जैन और प्राचीन जो परंपरा थी वो थी हमारा दिगंबर, जो कि दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते थे और वस्त्रहीन रहा करते थे, ठीक। तो ये था जैन संप्रदाय का जो जैन धर्म था उसका विभाजन दो संप्रदाय में हुआ। एक जो थे वो हमारे क्या कहलाए थे? दिगंबर, और दूसरे थे हमारे श्वेतांबर, ठीक है। इनके बारे में हमने जान लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं का चित्र, ठीक है। ये कौन है? एक श्वेतांबर, जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे हैं, ठीक है। इनका नेतृत्व कौन करते हैं? स्थूलभद्र, ठीक। जो हमारे जैन ग्रंथ हैं, अब ये जो जैन संप्रदाय जैन धर्म था उसका विभाजन, इनके जो ग्रंथ थे जिनके अनुरूप ये चले थे, ठीक है। इन ग्रंथों को अर्धमागधी भाषा या कहे प्राकृत भाषा में लिखा गया था। किन भाषा में लिखा गया? अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में। ये कुछ विविध चीज़ें हैं जो विशेष हैं, कुछ अलग चीज़ें जो हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि इनके जो ग्रंथ थे वो किस में लिखे गए? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे या प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम चंदना नामक महिला को इस धर्म की दीक्षित किया था। इस धर्म में सबसे पहले किस महिला को दीक्षित किया गया था? चंदना नाम की, ठीक है, जो कि अंग महाजनपद की राजकुमारी थी, ठीक है। इनके अनुसार, महावीर स्वामी के अनुसार, प्रथम थेरा जो थे वो आर्य सुधर्मा थे। जैन धर्म में निवास को वसदे कहते हैं, यानी हम जब जैन धर्म में निवास करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वसदे कहा जाता है, ठीक। अब हम जान लेते हैं कि प्रसिद्ध स्मारक कौन से हैं, कि कहाँ से इनकी पहचान हुई, मतलब जो इनके स्मारक जो है चीज़ें बनाई गई जो जैन धर्म से संबंधित हैं, फेमस प्लेसेस, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। और इसी के बाद हम वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक। देखिए, पहला है हमारा विमल राय द्वारा बनवाया गया क्या? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। बहुत प्रसिद्ध जगह है ये, माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। किसने बनवाया था? विमल राय ने बनवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। दूसरा प्रसिद्ध इसका जो स्मारक है वो है रवि कृति द्वारा रचित हाथी गुफा अभिलेख।
जो कि गिरि नामक पहाड़ी में है और कहाँ पर है, भुवनेश्वर में, ठीक है। दूसरी प्रसिद्ध जगह है रवि कृति द्वारा बनवाया गया हाथी गुफा अभिलेख, जो कि उदयगिरि नामक पहाड़ी में है और भुवनेश्वर में है। ओके, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हुई और कोशिश करी है हमने इस पूरी वीडियो में सारी की सारी जितनी भी चीज़ें थी उन्हें जानने की, शिक्षाओं, विभाजन का दो संप्रदाय में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के महावीर स्वामी के बारे में, तीर्थकरों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करी है, ठीक है। और जो भी हो सकता है मतलब जितनी ज़रूरी चीज़ें थी हमने इसमें जानने की कोशिश की है। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।